नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की रणनीति तैयार करने में मदद कर रही हैं? और समाजवादी पार्टी मतलब इंडिया गठबंधन। याद कीजिए, ममता बनर्जी के चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव कोलकाता उनसे मिलने भी गए थे। यह अपने आप में दोनों के बीच मजबूत रिश्तों का संकेत है। और ममता बनर्जी ने भी कहा था कि अब वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए सड़कों पर उतरेंगी। तो क्या इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होने जा रही है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ममता बनर्जी के इनपुट पर कितना भरोसा करेंगे और उनकी दखल को कितना स्वीकार करेंगे। लेकिन यह तो अभी से दिखाई दे रहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी का हाल बेहाल देखते ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पूरी तरह से होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की रणनीति बदल डाली है। खासकर उम्मीदवारों के चयन को लेकर वो किसी एजेंसी के इनपुट पर भरोसा नहीं करना चाहते। पहले इसमें आईपैक को लगाने की बात चल रही थी। आपको बता दें कि आईपैक वही एजेंसी है जो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का काम देख रही थी और वोटिंग से 10 दिन पहले बोरिया बिस्तर समेटकर भाग खड़ी हुई। उसने इसका कारण तक नहीं बताया। ममता बनर्जी आंख मूंद कर आईपैक के भरोसे बैठी हुई थी, खासकर अभिषेक बनर्जी। तृणमूल ने आरोप लगाया था कि उसने ऐसा बीजेपी के दबाव में किया। इसी के साथ टीएमसी का पूरा इलेक्शन कैंपेन भरभरा कर गिर गया था, बिखर गया था, क्योंकि बूथ मैनेजमेंट तक का काम आईपैक के हवाले था। इसका अंजाम क्या हुआ बंगाल में आप जानते ही हैं। तो जानकारों का कहना है कि आईपैक से पीछा छुड़ाना ममता इफेक्ट है उत्तर प्रदेश में। आपको याद दिला दें कि जन स्वराज बनाकर बिहार चुनाव में कूदने से पहले प्रशांत किशोर आईपैक की ड्राइविंग सीट पर बैठा करते थे, लेकिन अपने ही चुनाव में उनका सारा समीकरण ध्वस्त हो गया। खैर, हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल के बाद यूपी पहला बड़ा चुनाव होने जा रहा है और बीजेपी का आत्मविश्वास बुलंदी पर है। ऊपर से यह भी कहा जाता है कि एसआईआर का मतलब बीजेपी की जीत की सुपर गारंटी। इलेक्शन कमीशन की भूमिकाओं को लेकर भी तरह तरह की बातें होती रही हैं। अखिलेश यादव जब ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे थे तो साफ तौर पर कहा था कि आप चुनाव हारी नहीं, आपको हराया गया है और इसके पीछे एसआईआर, चुनाव आयोग, केंद्रीय मशीनरी और केंद्र सरकार की मिलीजुली ताकत का दुरुपयोग है। जाहिर सी बात है, ये सारी चीजें यूपी चुनाव में भी होंगी। और बंगाल और यूपी में एक और बड़ा अंतर है। चुनाव के समय बंगाल की सत्ता ममता बनर्जी के हाथ में थी और उत्तर प्रदेश में 9.5 साल से बीजेपी के हाथ में। योगी आदित्यनाथ एक ताकतवर नेता हैं और बंदूक से लेकर बुलडोजर तक का इस्तेमाल कुचलने के लिए, खुलकर करने के लिए कुख्यात है। यही वजह है कि अखिलेश यादव अभी से फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश पर्यावरण इंजीनियरिंग में मास्टर हैं और एक दशक से विपक्ष की राजनीति करते करते सियासी माहौल को समझने में भी माहिर हो गए। यही वजह है कि आईपैक को ठिकाने लगाने के बाद उन्होंने 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद पेशेवर तरीके से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। और इसमें भी सबसे अहम है उम्मीदवारों का चयन। इस काम में सलाह मशवरे के लिए अखिलेश यादव ने पार्टी संगठन से अलग कई स्वतंत्र राजनीतिक बौद्धिकों और प्रेक्षकों को लूप में लिया है। यहां से आगे का पहला सवाल है कि समाजवादी पार्टी फिर से कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी या अकेले चुनाव में उतरेगी या किसी और पार्टी को भी जोड़ेगी। खासकर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी की भूमिका पर सबकी निगाहें हैं। अभी तक न तो अखिलेश यादव ने और न ही राहुल गांधी ने इस तरह की कोई बात की है कि हम नए समीकरणों के साथ चुनाव में उतरेंगे। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रह रह कर इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। एक बार अखिलेश यादव ने इसको लेकर सख्त नाराजगी भी जाहिर की थी, जिसके बाद प्रियंका गांधी को दखल देकर बात संभालनी पड़ी थी। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर उम्मीदवारों की तलाश के लिए एक व्यापक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को कांग्रेस का कितना सहयोग या समर्थन है नहीं पता, लेकिन पूरी प्रक्रिया पर अखिलेश यादव खुद ही नजर रख रहे हैं। और सबसे पहले उन्होंने पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों से कहा है कि जो भी टिकट चाहते हैं विधानसभा का, वो पहले अपने संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दें। कई नेताओं ने इस निर्देश का पालन भी शुरू कर दिया है
और कुछ बहुत जल्दी करते नजर आ सकते हैं। अखिलेश यादव ने इस तरह का इशारा हाल ही में जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में किया है। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई जिलाध्यक्ष चुनाव लड़ना चाहता है तो सबसे पहले वो इस्तीफा दे। पार्टी तभी उनकी उम्मीदवारी पर विचार करेगी। किसी भी जिलाध्यक्ष को खुद को उम्मीदवार घोषित नहीं करना चाहिए। इसके पीछे अखिलेश यादव का मकसद पार्टी के अंदर गुटबाजी को रोकना है। पिछली बार टिकट वितरण के बाद बहुत भारी गुटबाजी देखने को मिली थी और कई सीटों पर कई बार टिकट बदलने पड़े थे। इस बार अखिलेश यादव ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जिलाध्यक्षों या प्रदेश पदाधिकारियों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की वजह से टिकट वितरण प्रभावित न हो। इस बार समाजवादी पार्टी दो तरह से उम्मीदवारों का चुनाव कर रही है। पहले में एक प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से टिकट दावेदारी का सर्वे करवाया जा रहा है और दूसरे में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से टिकट दावेदारों को लेकर फीडबैक मांगा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि सर्वे के नतीजों और कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर ही टिकट का अंतिम फैसला किया जाएगा। इतना पहले से प्रक्रिया शुरू करने की वजह यह है कि सिफारिशों और लॉबिंग से टिकट हासिल करने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों तक संदेश साफ रहे। लखनऊ से आई कुछ रिपोर्टों के अनुसार सपा में टिकट देने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आलोक रंजन के हाथों में है और इसके लिए लखनऊ के गोमती नगर में अलग से एक दफ्तर बनाया गया है। इस दफ्तर में लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग के एक प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलरों और सपोर्ट स्टाफ को विधानसभा के हिसाब से मूल्यांकन के काम में लगाया गया है। इस टीम के काम करने की तेजी ऐसे समझिए कि इसने एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार भी कर दी है जिसमें कई तरह से संभावित उम्मीदवारों के नामों को परखा गया है। मसलन जीत की संभावना, स्थानीय जातीय समीकरण में फिट बैठना, जनता के बीच लोकप्रियता, उनकी छवि, क्रिमिनल रिकॉर्ड और पड़ोस के विधानसभा क्षेत्रों तक उनके प्रभाव को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट को चुनाव से पहले फिर से जांचा परखा जाएगा और इसके बाद पार्टी की कोर कमेटी को सौंपा जाएगा। यही कमेटी उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाएगी। अब आइए उस सवाल पर जो थोड़ी देर पहले हमने उठाया था कि इस सब में कांग्रेस कहां है और उसकी भूमिका क्या होगी। तो सूत्रों के मुताबिक सपा की इस सर्वे टीम ने कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन को लेकर भी अपने सुझाव दिए हैं। इसके अनुसार 2022 के विधानसभा चुनाव में करीब 71 सीटें ऐसी थीं जहां समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक था। कांग्रेस गठबंधन की स्थिति में 100 से ज्यादा सीटों के लिए दबाव बना सकती है। ऐसे में अखिलेश यादव को उनकी टीम ने सलाह दी है कि वो सहयोगियों को उन्हीं 70-75 सीटों पर जीत का समीकरण बनाने को कहे। लेकिन सबको पता है कि पूरी तरह से ऐसा होता नहीं है। देखना होगा कि अखिलेश यादव की यह तैयारी आगे कैसे बढ़ती है और लोग इसमें भरोसा कितना करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।